भारत सरकार को अधीनस्थ से करना चाहिए। भारत में जितने मंदिर हैं मंदिरों में आने वाले के चढ़ावे से दान के लिए आने वाले चढ़ावे से बेटियों के घर बसाए जाने चाहिए। चढ़ावा तो हिंदुओं का है, गरीब हिंदू ही 5-5 रुपया देता ना, 10-10 रुपया। हम क्यों बेटियों का विवाह करते? 15 फरवरी को भैया पूरे बोलिया आम गाँव वालों को हमारा निमंत्रण है, आप स्वीकार करना। 15 फरवरी को फिर से 300 बेटियों का विवाह है, उन बेटियों का विवाह है जिनके माता पिता नहीं है। लगभग 100 आदिवासी बेटियों का विवाह है। इसलिए नहीं हम कर रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पहले हम करके दिखाएं, फिर भारत में वो लागू हो। इस साल बताएं 7वां साल है विवाह का बेटियों का। इस साल हम 1675 बेटियों की तरफ पिता बन जाएंगे। और विवाह ऐसा नहीं, डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, पंखा, कूलर, अलमारी, किचन सेट, सोने की नाक की पायल, बिछिया, बाल जी, रामचरितमानस, सिलाई मशीन, प्रेस, मिक्सी, ठाकुर जी, बेटी के वस्त्र, वर के वस्त्र, बेटी का श्रृंगार, वर का श्रृंगार, बारात की व्यवस्था। हर बेटी को मुसीबत में कुछ काम आए 30-30 हजार रुपया किए। पर हम ये अपने लिए नहीं थे, और उसका मतलब ये मत समझना कि हम भी भूल गए ना। बताएं हम क्या करते हैं? हम उन लोगों को खोजते जिनके बेटियां श्रीमंत लोग से कहते हैं हमारी बेटियां नहीं है, हमारे पास ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं। एक काम करो, तुम कुछ बेटियों का कन्यादान कर लो, उनको माँ बाप मिल जाएंगे, तुमको बेटियां मिल जाएंगी। समाज के लोग आते हैं, कोई 11 कोई 5 बेटियों का कन्यादान, वो बात अलग है। हम कहना ये चाह रहे हैं मंदिरों से हम हिंदुओं की बेटियों का घर बसाना चाहते, बच्चों को कथाओं में लगाना चाहते, ताकि वो संस्कार और कथा मंच चढ़ावा के लिए नहीं, सनातन के बढ़ावा के लिए होना चाहिए। और सोशल मीडिया पर आने वाला बाबा जरूरी नहीं, बाबा काल नहीं हो सकता, ये भी सावधान, तुम हमसे भी सावधान। ये बात कोई कहेगा तो हम कह रहे जरूरी नहीं, हमसे भी सावधान रहो। मान बोले प्राण त्याग देंगे पर नीचे नहीं देखने। आम गांव के पागलों हनुमान जी महाराज के लिए रावण ने व्यवस्था की, काल ने भी बुलाया, सुनो तुम्हें एक बंदर को रोकना है। काल ने भी बोला किसको? रावण बोला एक बंदर है। बोले कौन सा? बोले काल ने भी बोला कहीं वो वही बंदर तो नहीं है जो पहली बार तुम्हारे लंका में आया था? रावण बोला हाँ वही है। काल ने भी बोला तुम जब वो बंदर आया था तब तुम्हारा पेट खराब था, तुम न रोक पाए। हाँ तुम रोक नहीं पाए, हम रोक देंगे। रावण बोला खबरदार, यदि ज्यादा बात की ना हम तुम्हारा अधिक सोचा राक्षस करना बेहतर है हनुमान जी के हाथ। महाराज जो आ गया काल जो चौपाई के बाद चल रही वहीं पे वापस आ हनुमान जी को रोकने के लिए काल ने भी साथ बना, और हनुमान जी ने कैसे देखना कथा में रुक गए। क्यों? एक घड़ी आधी घड़ी आधी मुनिया तुलसी चर्चा राम की हरई को। एक घड़ी आधी में तो आधी से कभी आधी भगवान की कथा कान में पड़ जाएगा तो बेड़ा पार हो जाए। बोलो सीता, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो सीता। कथा सबको बताइए कि भगवान हनुमान जी ने काल में भी कथा सुना रहा तो बाबा बन गया। बाबा भी ऐसा अच्छा कई बार ना जो नकली होता ना वो इतना बहुत गजब की सावधान रहना, ज्यादा चमक रहा हो जरूरी नहीं बनती ऐसे ही अंदर से बहुत सावधान रहिएगा। तो काल में भी बड़ा साधु बन के बैठा था हनुमान जी भी। प्रभु चरित्र को जानते तो सब है, हनुमान जी की कथा में रसिक
एकदम सीधे ए भैया था। चाय वाले हनुमान जी को लगा शायद पहले से बता हो रही होगी, लेकिन वो सुना रहा सीधा लंका का। हनुमान जी पहुंच गए। अब हनुमान जी को लगी प्यास, इतनी देर से आप बैठे, आपको लगी क्या? आपको लगी ध्यान है, हर की ध्यान है क्या? नहीं ना, हर की ध्यान नहीं, प्यास लगी। पर हनुमान जी को प्यास लगी क्यों? जब कोई असाधु कथा सुनाता ना तो मन उचटता है, तो जब कोई साधु कथा सुनाता ना दिल लगता है। खत्म हो गया। उसका परीक्षा बढ़िया कथा सुनाई, हनुमान जी को प्यास लगी, बोले गुरु जी महाराज जी प्यास लगी, बोले एक कमंडल ले। अच्छा उसे पता नहीं था कमंडल हनुमान जी ने कमंडल तो चेला को दिया जाता है, चेला ये अपना है क्या नर्सरी घाट 3 दिवस उसके ऊपर नियम की लगता है देवल का यहाँ से 14 मगनी जाने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। क्या पकड़ा? बाजी में हो जाओ जी। हनुमान जी का पैर पकड़ा किसने? आप वहाँ